हाय, बोनस एक्सप्लेनर आर पार में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम और आज का टॉपिक है रेसिप्रोकल टैरिफ। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि 2 अप्रैल 2025 से अमेरिका भारत समेत कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करेगा। अब सवाल यह है कि यह फैसला भारत के लिए कितना बड़ा झटका है और क्या यह भारत के निर्यात को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। आज हम समझेंगे रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, इसका क्या मतलब है, इसका भारत और अमेरिका के व्यापार पर क्या असर पड़ सकता है और भारत ने इससे निपटने के लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं। सबसे पहले रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है। रेसिप्रोकल टैरिफ का सरल अर्थ यह है कि अगर कोई देश अपने उत्पादों पर अधिक आयात शुल्क लगाता है तो बदले में आप भी उसी अनुपात में उसके उत्पादों पर टैक्स बढ़ा सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार में संतुलन लाना होता है। उदाहरण से समझिए, अमेरिका भारत से आयातित गाड़ियों पर लगभग 1% ड्यूटी लगाता है, जबकि भारत अमेरिका से आने वाली गाड़ियों पर औसतन 24% से ज्यादा ड्यूटी वसूलता है। ऐसे में अमेरिका ये कह सकता है कि हम भी आपकी गाड़ियों पर उतना ही टैक्स लगाएंगे जितना आप हमारी गाड़ियों पर लगाते हैं। ये निर्णय उन देशों को प्रभावित करता है जिनकी औसत टैरिफ दर दरअसल अमेरिका की दर से अधिक होती है। अब क्योंकि भारत की औसत टैरिफ दर अमेरिका की तुलना में अधिक है, ऐसे में भारत इस नीति के केंद्र में आ गया। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध कितना है, यह समझिए। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुए हैं। वर्ष 2024 में दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 125 अरब डॉलर का रहा। भारत का अमेरिका को होने वाला निर्यात करीब 77 अरब डॉलर का था, जबकि अमेरिका ने भारत को 42 अरब डॉलर का निर्यात किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भारत का व्यापार अधिशेष करीब 35 अरब डॉलर रहा। बस अमेरिका को भारत का यह बढ़ता व्यापार असंतुलन ही पसंद नहीं आया, जिसके चलते रेसिप्रोकल टैरिफ जैसे कदम उठाए गए हैं। भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले प्रमुख उत्पाद कौन से हैं, अब ये जान लेते हैं। तो इनमें सबसे पहले आते हैं इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ड्रग्स एंड फार्मा और पेट्रोलियम। 2024 के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देखिए। इंजीनियरिंग गुड्स का निर्यात करीब 17 अरब डॉलर का हुआ, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स 10 अरब डॉलर से ज्यादा के अमेरिका में पहुंचे हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी, ड्रग, फार्मा, पेट्रोलियम, इनकी तादाद भी काफी बड़ी है। अब इन उत्पादों पर संभावित टैरिफ बढ़ने से भारतीय कंपनियों को अधिक कीमत का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनके निर्यात पर नकारात्मक असर पड़ेगा। नकारात्मक असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये उत्पाद जब अमेरिका में पहुंचेंगे तो इनकी कीमत बढ़ जाएगी और इनकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है, जो प्रतिस्पर्धा है, उसमें ये पिछड़ जाएंगे। अब आप ये समझिए कि अमेरिका से रेसिप्रोकल टैरिफ पर इतनी चिंता क्यों है। इतनी चिंता की वजह है दरअसल शीर्ष निर्यात गंतव्य होना। जी हां, अमेरिका टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है भारत के लिए। भारत के लिए अमेरिका सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार हैं, लेकिन वो इनसे पीछे हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के आंकड़े देखिए। भारत के लिए शीर्ष व्यापारिक निर्यात स्थानों में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का हिस्सा 17% से ज्यादा है, जो इसे भारत का सबसे बड़ा बाजार बनाता है। अमेरिका के बाद दूसरा नंबर आता है संयुक्त अरब अमीरात का, जिसकी हिस्सेदारी 8% के करीब है। इसके बाद नीदरलैंड, चीन, सिंगापुर जैसे देश शामिल हैं। लेकिन आप देखिए, पहले और दूसरे में अंतर करीब आधे आधे का है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब, बांग्लादेश, जर्मनी, इटली भी भारत के प्रमुख निर्यात बाजार हैं। कुल 10 देशों को अगर आप एक साथ रख लें तो 51% निर्यात इन्हीं बाजारों में होता है। इससे साफ है कि अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और इसीलिए अमेरिकी टैरिफ में बदलाव का सीधा असर भारत पर पड़ सकता है। अब ये समझते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो पीक ड्यूटी है, जो दर लगती है टैक्स की, वो है कितनी। भारत पर इस रेसिप्रोकल टैरिफ फैसले का असर सबसे ज्यादा इसलिए पड़ रहा है क्योंकि भारत का आयात शुल्क अमेरिका की तुलना में कहीं ज्यादा है। भारत की पीक इंपोर्ट ड्यूटी कुछ उत्पादों पर 60 से 100% तक है, जबकि अमेरिका की पीक इंपोर्ट ड्यूटी अधिकांश उत्पादों पर 10 के भीतर है। इसके अलावा भारत कुछ विशिष्ट उत्पादों पर टैक्स की दरें बेहद ऊंची रखता है। उदाहरण के लिए आप शराब को ले लीजिए। भारत में आयात होने वाली शराब पर अधिकतम 150% आयात शुल्क लगता है। कपड़े के बाजार में कुछ ऐसे विशेष वस्त्र हैं जिन पर आयात शुल्क 300% तक हो सकता है। ऑटोमोबाइल में नई कारों पर 60 से 100% तक का शुल्क लगाया जाता है, जबकि पुरानी गाड़ियों पर यह शुल्क 125% तक हो सकता है।
अब अगर अमेरिका भारत के हाई ड्यूटी वाले उत्पादों पर उसी अनुपात में टैक्स लगाता है तो भारतीय निर्यातकों को लागत अचानक ज्यादा देनी पड़ेगी। अब यह समझिए कि भारत सबसे ज्यादा प्रभावित क्यों होगा। भारत पर इस फैसले का सबसे ज्यादा असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि भारत का सबसे बड़ा बाजार अमेरिका है। भारत के कुल निर्यात बाजार में अमेरिका की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। अभी हमने पीछे आंकड़ों में समझा। भारत के मुख्य निर्यात उत्पाद जो हैं वो हैं जेम्स एंड ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल। ये सारी वो कैटेगरीज हैं जो लेबर इंटेंसिव हैं, यानी कि बड़े पैमाने पर रोजगार देती हैं। इन पर अगर अमेरिका में टैरिफ बढ़ता है तो खतरा बड़ा होता है। भारत के पास अमेरिका जैसा कोई बड़ा दूसरा बाजार फिलहाल उपलब्ध नहीं है, इसलिए अमेरिका के इस कदम से भारतीय कंपनियों को नए बाजार खोजना मुश्किल हो सकता है। यानी भारत को इस टैरिफ का असर सबसे ज्यादा झेलना पड़ सकता है। अब ये समझते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा। इसको लेकर कई रिपोर्ट सामने आई। एसबीआई रिसर्च के अनुसार अगर अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करता है तो भारत के निर्यात में 3 से 3.5% की गिरावट आ सकती है। अब आप समझिए, अगर 3 से 3.5% निर्यात टूटेंगे तो निर्यात जीडीपी का बड़ा हिस्सा है, निर्यात रोजगार बाजार का बड़ा हिस्सा है। रोजगार बाजार में भी लेबर इंटेंसिव सेक्टर यानी कि जो श्रम प्रधान क्षेत्र हैं उनमें सबसे ज्यादा निर्यात होता है। अब अगर वहां से निर्यात टूटेगा तो जो मौजूदा फैक्ट्री हैं उन्हीं का उत्पादन बचेगा, क्योंकि उतना निर्यात हो नहीं पाएगा। ऐसे में नई फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी, नई फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी तो नए रोजगार नहीं बढ़ेंगे। खास तौर पर भारतीय कृषि उत्पादों पर दबाव बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए कृषि उत्पादों पर अमेरिका की टैरिफ दर 32.4% तक बढ़ सकती है, क्योंकि हम अमेरिका से आने वाले कृषि उत्पादों पर इतना ही टैक्स लगाते हैं। औद्योगिक उत्पादों पर यह अतिरिक्त टैक्स करीब 3.3% हो सकता है। वर्तमान स्थिति में भारत कृषि उत्पाद अमेरिका में केवल 5.3% टैरिफ का सामना करते हैं, जबकि अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत में 37.3% टैरिफ का सामना करते हैं। यह स्पष्ट है कि अगर अमेरिका अपने टैरिफ बढ़ाता है तो इसका बड़ा प्रभाव भारतीय उत्पादों पर पड़ सकता है। अब समझिए भारत की प्रतिक्रिया इस पर क्या है। भारत सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और अमेरिका के साथ बातचीत के रास्ते अपनाए जा रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इस मामले में अमेरिका के साथ चर्चा कर रहे हैं। भारत ने अमेरिका को शुल्क विवाद सुलझाने के लिए 30 से अधिक उत्पादों पर टैरिफ में कटौती का प्रस्ताव भी दिया है। प्रस्ताव कुछ और भी दिए गए हैं। कोशिश पूरी तरीके से ट्रंप को मनाने की है, वो मानेंगे या नहीं ये देखना होगा। इसके अलावा भारत अपने एफटीए को और मजबूत करने पर काम कर रहा है ताकि अन्य देशों के साथ व्यापार के नए अवसर बनाए जा सकें। अमेरिका का बाजार अगर बंद हो तो भारत का सामान दूसरे बाजारों में बिक सके, इसलिए एफटीए पर अब सक्रियता दिख रही है। फिर आगे क्या? रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के लिए एक चुनौती है, लेकिन भारत अपनी व्यापार नीति में बदलाव और नए बाजारों पर फोकस करके इस प्रभाव को सीमित कर सकता है। भारत और अमेरिका दोनों ही एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि बातचीत के जरिए इस विवाद का समाधान कैसे निकलता है। बोनस एक्सप्लेनर आर पार पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।